कस्टमर है। फूफा जी, और कितनी दूर चलना पड़ेगा मुझे पैसे के लिए? SBI बैंक सामने। ये देंगे पैसा? हाँ। बात करो अंकल जी से। अंकल जी, मैंने कही प्रणाम अंकल जी। अंकल जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो अंकल हमारे, मुझे पैसे दे दो। मुझे पैसे दे दो अंकल हमारे, मुझे पैसे दे दो अंकल हमारे, बचा लो पति को पाओ पड़ी थी तुम्हारे, बचा लो पति को पाओ पड़ी थी तुम्हारे। 5 लाख रुपया दे दो ऐसा, 5 लाख रुपया दे दो ऐसा, जल्दी से वापस करूंगी तुम्हारा, जल्दी से वापस। अंकल जी, मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है अंकल जी, मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। मैं आपका पैसा सूद ब्याज समेत बहुत जल्द वापस कर दूंगी साहब। अरे तुम्हें पैसा सुनी लो, जल्दी से पैसा सुन लो, जल्दी से दूंगा, और बदले में तुमसे कुछ तो पैसा सुन लो, मैं जल्दी से दूंगा, और बदले में तुमसे मैं कुछ तो ये दूंगा। मुझे दे दे अपनी ये प्यारी जवानी, मुझे दे दे अपनी ये प्यारी जवानी, तेरे गोरे गालों का रस चूसे। मैं एक पतिव्रता हूँ, कोई बेस्या नहीं, पैसे के खातिर नहीं बेच सकती धर्म। क्या तेरे घर में है बहनी बेटी नहीं? जा चला जा कमीने, बड़ा बेशरम। तेरे हरामजादे नीच कुत्ते कमीने,
तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? ऐसी बातें कहते हुए सब नहीं है तुझे। हराम ज्यादा नीच कुत्ता कहीं का। बात सुन रहे बोल हरामखोर। सती अनुसुईया बनना जरा छोड़ दे। सती अनुसुईया, सती अनुसुईया बनना जरा छोड़ दे, वरना मांग का ये सिंदूर तेरी मिट जाएगा। फैसला सोच कर ले। अरे छोकरी, पैसा देने वाला फिर चला जाएगा। कभी कभी जज्बात में ये फैसला गलत हो जाता है, इसलिए फैसला तुम्हारे हाथ में है। पैसा मांगता है तो हाँ बोलो, नहीं तो मैं जाता हूं। चुप हरामजादे, नीच कुत्ता कहीं का। फूफा जी, अरे वो फूफा जी, ये तो जहां जाते हैं मर जाते हैं, सो जाते हैं, क्या मालूम कितना सोते हैं। फूफा जी, अरे उठिए फूफा जी, उठिए। आप यहाँ बैठे बैठे सो रहे हो, आप यहाँ बैठे बैठे सो रहे हो, और ये हरामखोर मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्या हुआ बेटा? आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा आपको? सोने से फुर्सत मिलेगी तब तो कुछ जानोगे। जिस दिन हमारे उम्र की हो जाओगी बेटी ना, उसी दिन समझ में आ जाएगा कि वापसी की शरीर में आदमी को क्या कब तकलीफ होता है। एक बात बताइए फूफा जी, आप किस कमीने के पास लेके आए हो मुझे? पैसा देने वाले के पास। क्या बेटी? पैसा देने वाले के पास? ये हरामखोर बोल रहा है मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा। तो ले लो, चलो। नहीं चाहिए इसका पैसा मुझे। तो कैसे इलाज कराओगी बेटी? तुम्हें पता है फूफा जी ये क्या कह रहा है? कुछ कहा क्या इसने? ये हरामखोर बोल रहा है मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में एक रात के लिए अपनी जवानी मेरे नाम कर दो। ये बताइए फूफा जी, क्या मैं कोई बेस्या हूँ, कोठे की रंडी हूँ जो इसके पास मैं सो जाऊंगी? मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। चलिए यहाँ से, नहीं चाहिए इस कमीने का पैसा मुझे। चलिए किसी दूसरी जगह से दिलाइए मुझे पैसे, चलिए। रागिनी बेटा, इधर आओ। बेटी, जल्दी और जज्बात में लिया हुआ डिसीजन बेटी कभी कभी गलत साबित हो जाता है। जोश में इंसान को कभी होश नहीं खोना चाहिए और हर समय एक ही जगह से काम नहीं लेना चाहिए। सारे फैसले यहां से सोच के नहीं लेना चाहिए। कभी कभी दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सोच बेटी सोच। रास्ते में आ रहे थे ना, कितने लोगों के पास मैंने फोन लगाया, कोई 10,000, कोई 5,000, वो भी 2-4 दिन के बाद। इधर बार बार हॉस्पिटल से फोन आ रहा कि जल्दी पैसा ले करके आओ, वरना हम इलाज करना बंद कर देंगे। अगर इलाज करना बंद कर दिए डॉक्टरों ने तो बेटी कुछ भी हो सकता है विमल बेटे को। बेटी, अगर इसकी बात का तूने किया ना, हॉस्पिटल में पैसा जमा हुआ ना, तो विमल बेटे की जा सकती है जान। ऐसा मत कहिए भगवान के लिए, ऐसा मत कहिए। पतिव्रता हो बेटी ना, पति मर जाएगा सिर्फ व्रता रह जाओगी, व्रता। पहाड़ जैसी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है, किसके साथ निर्वाहन करोगी, किसके साथ बिताओगी, किसके साथ पतिव्रता धर्म निभाओगी? कहीं तूने ये तो नहीं सोच रखा है कि मैं अपना पतिव्रता धर्म नहीं तोड़ूंगी, विमल मर जाएगा तो दूसरी शादी कर लूंगी?
अरे आप कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं? अरे मैं विमल के सिवा दूसरे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अगर दूसरे के विषय में नहीं सोच सकती बेटी, तो इतना क्यों नहीं सोचती कि इस दुनिया में तुम्हें सहारा देने वाला है तो तुम्हारा पति है, तुम्हारे पापा नहीं, तुम्हारी मम्मी नहीं, हम हैं बेटी। हम तो पके हुए आम है, कब हवा का झोंका आए और टपक पड़े। कौन तुम्हें सहारा देगा? इज्जत 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 इज्जत, ये इज्जत पति के आगे होती क्या है? ये इज्जत बचा के किसके लिए रखेगी? कौन तेरी इज्जत का रखवाला होगा? एक बात सुनो बेटी, अगर तू पति को जिंदा रखना चाहती है तो दुनिया में देने वाला कोई और पैसा नहीं है। एक रात बेटी, एक रात की बात है, मुझे कहने में बहुत शर्म लग रही बेटी। एक रात तू इसके साथ सो जा और विमल बेटे की जिंदगी बचा ले। जिंदगी में मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा बेटी, आज इस घर का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते विमल बेटे की जिंदगी तुझसे मांग रहा हूं। एक रात अपनी इज्जत लुटा करके विमल बेटे की जिंदगी। बोल बेटी, मेरी बातों का कुछ असर पड़ा तेरे ऊपर? मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं। तुझे ही नहीं बल्कि सबको अच्छा ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक ही बोल रहा हूँ। अरे क्या करोगे बेटी, दुश्मन भी रहते हैं लोगों का। कोई सोचता है कि कोई, अब विधवा सोचती कि पूरा गांव विधवा हो जाए। बेटी बस और कुछ नहीं कहूंगा, बचा ले बेटे की जिंदगी तू। अगर ऐसी बात है फूफा जी, तो मैं विमल की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन फूफा जी, आपसे एक विनती है फूफा जी। बेटी, इस परिवार के लिए हमारी जान हाजिर है। ये बात हम तीनों के सिवा किसी और को नहीं मालूम। तुझे देवता जैसे फूफा पे भरोसा नहीं? हमारी कसम दे करके देवी देवताओं की कसम खाते हैं। चिंता न कर बेटी, ये हम तीनों के अलावा चौथा कोई नहीं जान पाएगा। जा, तेरे सुहाग को ऊपर वाला सलामत रखे। ठीक है फूफा जी, इससे कहो कि इसकी बात मुझे मंजूर है। मुझे 5 लाख रुपए जल्दी दिलाइए, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। इधर है, 5 लाख रुपया तुमको देना पड़ेगा हार्ड कैश। यस। और अगले दिन जाकर तुम्हारे पास करेगी ऐसे। ना अगले दिन? हाँ अगले दिन। आ जाएगी अबे साला ऐसे भाग रहा है नंगा होकर जैसे गर्म तावे पे बैठा हो। अबे जब बुद्धि का बंटवारा हो रहा था, सुलभ शौचालय गए थे, कह रहे सोच, ये पैसा लेके जाएगी, हॉस्पिटल में जमा करेगी, इसके पति का ट्रीटमेंट जारी होगा, जब रिलीफ मिलेगा जब तेरे पास आएगी। क्या एक रात की बात नहीं, 2 4 6 दिन बिताना। चलो दीदी हम जाओ बेटी, भगवान तुम्हारे सुहाग की रक्षा करे। अब तो आप लोग जान गए होंगे कि मैं कितना बड़ा कमीना आदमी हूं। मोहनिया, तू अपनी इज्जत बताकर हमसे चली गई ना, लेकिन आज तेरी बेटी को मैंने मजबूर कर दिया। तेरी बेटी
खुद इज्जत लुटाने के लिए गई है। हरामजादी मोहनिया, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं ऐसी बला हूं जिसके पीछे पड़ जाता हूं ना, जरूरत पड़ती तो शीशे से पत्थर साले को तोड़ता हूं। अरे रागिनी, अरे विमल, तुम आ गए? आ तो गया हूँ बाबा। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चलो अच्छा। पर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ यार। क्या पूछना चाहते हो? मेरी बात सुनो। कहिए। रात से सामान पैक क्यों कर रही, क्या कहीं लेके जाना मुझे चाहती, बात क्या है सच सच बताओ अभी, क्या यहाँ पर तू रहना नहीं चाहती। जब से मैं हॉस्टल से आया हूँ देख रहा हूँ उदास रहती हो यार, टेंशन में लगती हो। और ये क्या बात है, सोने का टाइम है और तुम रात से सिर्फ सामान पैक करने में लगी हुई हो। ये बताओ, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ तुम्हें? लिवा के जाना चाहती हो कहीं मुझे? हाँ विमल, तुम ठीक सोच रहे हो। क्या? मैं तुम्हें लिवा करके दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली? दिल्ली? हाँ बाबा। अरे यार, अपना गांव अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे शहर यार? देखो विमल, तुम्हें शायद पता नहीं है, यहाँ तुम्हारे जान को खतरा है और यहाँ तुम्हारे बहुत दुश्मन है, इसीलिए मैं तुम्हें लिवा करके दिल्ली जा रही हूँ। रागिनी, तुम्हारी बात ना मेरे भेजे में नहीं घुसती है। अच्छा ये बताओ यार, कौन दुश्मन किसका दुश्मन है यहाँ पे? देखो विमल, ये सब सारी बातें मैं वहीं तुम्हें दिल्ली चल के बताऊंगी। अभी तो खाली तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, मैं कुछ नहीं जानती बस। दिल्ली दिल्ली की रट लगा रखी हो यार। अच्छा ये बताओ, वहां पर जाने के बाद खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? इसकी फिक्र तुम मत करो विमल। क्यों? तुम ही जाओगे कमा के लाओगे? ऐसी बात नहीं है जी, मेरे पापा की जो सारी प्रॉपर्टी थी ना, अब वो सब मेरे नाम हो गई है, इसीलिए खाने पीने की चिंता छोड़ो, तुम मेरे साथ दिल्ली चलो। और सुनो, मैंने तो आज का टिकट भी कंफर्म करवा लिया जी। क्या बात कर रही हो, बहुत फास्ट चल रही हो यार। 5G का जमाना चल रहा है, तुम कहाँ खोए हो जी? यार वो तो मैं भूल ही जाता हूँ। तो चला जाए? चलना जरूरी है तुम्हें। जरूरी है, चलो चलें। चलिए जी। पर चलने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ यार। क्या कहना चाहते हैं मुझसे? सुनिए, सुनाइए। रागिनी, क्या बात है जी? तो हर सुंदर रूप सलोना, अच्छा, तो हर सुंदर रूप सलोना, ई मन का हम